दोस्तों, जब आप क्लास 11th में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो आपको एक टॉपिक या एक कॉन्सेप्ट समझने में काफी दिक्कत आती है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक ट्रेन है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रेवल करती है। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बच्चे सोचते हैं कि क्या ट्रेन की लेंथ को भी हमें कंसीडर करना है। यहां पर उन्हें कंफ्यूजन आ जाती है। तो इसी तरह से ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मान लो मैंने बोला अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो हमें जो है अर्थ और सन के बीच में क्या डिस्टेंस लेनी है, क्या सेंटर से लेनी है, क्या मतलब जो है सरफेस से लेनी है, अर्थ के सरफेस और सन के सरफेस से, या अर्थ और मून के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वहां पर हमें डिस्टेंस किस तरह से लेनी है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का। आप इस तरह से समझ लीजिए कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। मतलब कि हम एनालिसिस करने के लिए उसको समझ लेते हैं। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कम है और उस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो ज्यादा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कम है और उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो ज्यादा है साइज से, तो हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हो कि हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां पर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यानी कि उसको एक पॉइंट बना देते हैं। फिर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई मान लो ट्रेन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है, तो हम जो है ट्रेन को एक पॉइंट मान लेंगे, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ट्रेन का, वही डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन होगा। तो वहां पर ट्रेन की जो लेंथ है या उसको ऐड करना है नहीं करना है, तो वो जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाती है। इसीलिए हम जो है सभी ऑब्जेक्ट जिनका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है साइज से अगर ज्यादा है तो हम उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो।